अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज बहुत ही मज़ेदार आलू के समोसों की रेसिपी मैं शेयर करूंगी। बहुत सिंपल रेसिपी है, लेकिन मैं आपको अपने स्टाइल से शेयर करूंगी कि मैं जिस तरह से अपने घर में बनाती हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने बड़े साइज़ के 2 आलू ले लिए थे, उन्हें बॉईल कर लिया था अच्छे से, और इसको इस तरह से मैश कर देंगे। थोड़ा थोड़ा बीच में चंक्स रहने चाहिए आलूओं के, वो खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। जिस वक्त छोटे छोटे चंक्स मुंह में आलू के आते हैं, इस तरह से मैंने कांटे की मदद से इस तरह मैश कर लिया था। प्याज को फ्राई करेंगे। 2 टेबलस्पून में एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ले ली थी। इसको 2 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया। जैसे ही इसका कलर ट्रांसपेरेंट हुआ, उसके अंदर मैंने फिर ज़ीरा ऐड कर दिया 1 टेबलस्पून, साथ में नमक ऐड कर दिया, और मोटा मोटा कुटा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून वो भी साथ में ऐड कर दिया, और कुटी हुई लाल मिर्च भी साथ में ऐड कर दूंगी, और अच्छे से इसे 2 से 3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। ये मसाला जो होता है हमारे समोसों को बहुत ही टेस्टफुल बनाता है। अगर हम यही चीज़ें सारी बॉईल करके मिक्स करते हैं तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी नहीं आता। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा आपका रिज़ल्ट भी आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। लास्ट में मैंने ज़ीरा डाल दिया था, लेकिन ज़ीरे को मैंने मोटा मोटा कूट भी लिया था। आधा टेबलस्पून मैंने ज़ीरा डाला था। अब जो मैश किए हुए पोटैटोज़ थे यानी आलू थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए। इस वक्त मैं अच्छे से इसे 5 मिनट तक भूनूंगी। जब अच्छे से तमाम आलू अच्छे से भून जाएंगे तो इसको मैं उतार के ठंडा करके फिर हरा धनिया और हरी मिर्चें शामिल करके फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये हमारी बिल्कुल फिलिंग रेडी है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे, फिर हम समोसा पट्टी में इसे फिल करते हैं। जो बिगनर्स हैं उनको समोसा बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, उनके लिए मैं गाइड कर देती हूँ। इस तरह से सबसे पहले आपने ट्रायंगल बना लेना है। उसको एक साइड से थोड़ा सा हम निकालेंगे और उस पर अंडा लगा के उसको चिपका देंगे। हमेशा याद रहे कि आपने अंडे के साथ इसको चिपकाना है। अक्सर लोग मैदे के साथ ग्लू सी बना के उससे चिपकाते हैं। वक्ती तौर पे तो वो क्रिस्पी हो जाते हैं, लेकिन बाद में सॉगी हो जाते हैं। ये देख सकते हैं, बिल्कुल आपने इक्वल ट्रायंगल बनाना है, और उसके बाद आपने इस तरह से अंडा लगा के इसको रैप कर देना है। अगेन मैं इसको रिपीट कर देती हूँ ताकि नए देखने वालों के लिए थोड़ी सी मज़ीद आसानी हो जाए। इसको आप थोड़ा सा रिपीट करके भी देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसे रैप किया। इस तरह से मैंने ट्रायंगल बनाया, बिल्कुल उसको मैंने इस तरह से अंडे से चिपका लिया। 2 सेकंड के लिए हम हाथ रखेंगे तो ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। फिर हम इसकी पॉकेट ये बन गई। इसके अंदर हमने फिलिंग ऐड करनी है। इस तरह से प्रेस कर करके बस थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं फिल करना। इसको यूं प्रेस करके फिर आपने यूं टर्न करना है, और इसके ऊपर मज़ीद अंडा लगा के फिर हम इसे अच्छे से पैक करते जाएंगे। इस तरह से तमाम हम समोसियाँ बना लेंगे, और इसको देखें पॉकेट के अंदर, ये पॉकेट जो बनी हुई है इसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही नीट और फाइन समोसा बन जाता है। तमाम समोसे इसी मेथड से बनाते जाएंगे। आराम आराम से आपने बनाना है। बस आपने कोशिश यही करनी है, जब आप फिलिंग करेंगे, इसकी समोसे की फिलिंग करेंगे, तो जो फिलिंग होनी चाहिए वो ठंडी होनी चाहिए। अगर आप गर्म फिलिंग करेंगे तो उससे ये होता है समोसा फट जाता है, और या फिर हम जब फ्राई कर रहे होते हैं उस दौरान समोसा फट जाता है। तो टेम्परेचर बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए। ऑयल को मैंने प्री हीट कर लिया था। इस तरह से तमाम समोसे डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से फ्राई करेंगे। जब आप समोसे डालेंगे तो आपने बिल्कुल इसे टच नहीं करना। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद फिर आपने इसको टर्न करना है। बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने पे आपने इसे फिर निकालना है। बिल्कुल एग्जैक्टली बाज़ार जैसे समोसे रेडी हो गए हैं। तो बस आपने इस स्टेप पे इसे निकाल लेना है, और इस तरह से सारा ऑयल जब ड्रेन हो जाएगा तो फिर आप इसे डिश आउट कर लें। तो है ना कितने ज़बरदस्त आलू के समोसे, बिल्कुल बाज़ार जैसे। तो ये देखें, आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व करें, और मुझे फीडबैक में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे। अल्लाह हाफिज़।